इधर ही घोषणा कर दिया, पता चला कि लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा का विघटन हो गया। वैसी परिस्थिति में क्या करेगा वो बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा उसको पारित कर देता है, राज्यसभा उसको पारित कर देता है तो उसको पारित माना जाएगा। अब देखो आपात क्या है, कौन बताएगा? आपात, आपात का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी शब्द इमरजेंसी मतलब माने हम कह सकते हैं कोनो तरह की आफत विपत हो ना, असाधारण माने कोनो संकट आ जाए ना, बहुत बड़ा संकट आ जाए, वो क्या हो गया? आपात हो गया। अब उपबंध, उसके लिए क्या उपबंध अब किया जाए? आफत तो आ गया है, संकट आ गया है, उस संकट के लिए क्या उपबंध किया जाए, इसी को मिलाकर बनाया बाबू आपात उपबंध। हमें इसमें यही पढ़ना है कौन कौन सा भारी से भारी संकट आएगा और उसके लिए क्या क्या उपबंध किए गए हमारे संविधान में, यही पढ़ना है। भारत में 3 तरह के आपात की घोषणा की गई है। कितने तरह का आपात होता है? कुल 3 तरह का आपात होता है। एक होता है बाबू राष्ट्रीय आपात, एक होता है बाबू राष्ट्रपति शासन, और एक क्या होता है? वित्तीय। सबसे पहले ये बताओ कि जो आपात उपबंध है या आपात के लिए जो प्रावधान लाया गया है, यह कहां से लाया गया है? यह लाया गया है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो भी आपात उपबंध पर किए गए जो भी प्रावधान लाया गया, कहां से लाया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। जैसे बहुत सारा कानून कहां से लाया गया? कहीं इंग्लैंड से लाया गया, आयरलैंड से लाया गया, रूस से लाया गया, लेकिन इसको कहां से लाया गया है? तो जो भारत में लागू था 1935, उसमें जो भी शासन प्रशासन जो भी कानून बना था, संविधान बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, उसी को क्या किया गया? उसी में जो भी आपात उपबंध पर प्रावधान किए गए थे उसी को क्या किया गया बाबू? भारतीय संविधान में भी शामिल कर दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन आपात स्थिति के दौरान, आपातकाल के दौरान आम लोगों के मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो भी प्रभाव पड़ता है उसको लाया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान के द्वारा। कहां से बाबू? जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपात उपबंध लगने पर, यानी कोनो भी आपात लगने पर मानवाधिकार पर या फिर मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको लाया गया है कहां से? जर्मनी के वाइमर संविधान से। यहां तक किसी को कोनो दिक्कत? आपात क्या बताया कितने तरह का होता है? 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए बाबू इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, और इसको बताया गया अनुच्छेद 356 में, और इसको 360। याद करने का तरीका सबसे बढ़िया यही है, 52 4 56 4 60, 4 को बढ़ाना है 52 से, 52 56 60। यही सीरियल याद करना पड़ेगा। राष्ट्रीय आपात फिर राष्ट्रपति शासन, सब वही रॉ से चालू होता बाबू। राष्ट्रपति है चाहे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय और राष्ट्रपति, ये लास्ट में रहेगा वित्तीय आपात। अरे समझ में? इसको सीरियल से याद कर लोगे तो अनुच्छेद अपने आप याद हो जाएगा, 52 56 60। यहां तक कोनो दिक्कत? बताओ। अब चलो बाबू, ये राष्ट्रीय जो आपात है ना, मौलिक अधिकार पर अगर कोनो आपात प्रभाव डालता है तो राष्ट्रीय आपात डालता है। कौन डालता है? राष्ट्रीय आपात। लेकिन राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात का मौलिक अधिकार पर कोनो तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात का मौलिक अधिकार पर कोनो तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। मौलिक अधिकार पर प्रभाव कौन डालता है? राष्ट्रीय आपात, यानी अनुच्छेद 352। और ये यही करता है कि अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देता है। अब अनुच्छेद 19 में क्या है ये पढ़ लेना अपने आप से। वही स्वतंत्रता का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, कहीं बोलने का अधिकार है, प्रेस की अथी है, इधर उधर जाने का अधिकार है, कहीं बसने का अधिकार है, अपने क्या नाम है, जीने खाने के लिए कोनो भी काम धंधा करने का अधिकार है। 6 तरह का टोटल अधिकार है। इस सबको अनुच्छेद 19 क्या करता है? 19 को क्या करता है? ये निलंबित करता है। कौन? अनुच्छेद 52। जैसे अनुच्छेद 52 लगेगा, अनुच्छेद 19 अपने आप क्या होगा? निलंबित हो जाएगा। और अनुच्छेद 19 को निलंबित करने का बात करता है अनुच्छेद 358, यानी कि अनुच्छेद 352 के लागू होते ही अनुच्छेद 358 अपने आप लागू हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 358 कहता है जैसे अनुच्छेद 352 लागू होगा वैसे ही क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19
निलंबित हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोनो दिक्कत? अब देखो, अब ये जो राष्ट्रीय आपात है कब कब लग सकता है? राष्ट्रीय आपात कब कब लग सकता है? तो ऐसा 3 गो दशा है। एगो है बाबू युद्ध, जब युद्ध की घोषणा हो जाए। एगो है बाहरी आक्रमण। क्या है बाबू? बाहरी आक्रमण। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। मात्र 3 गो ऐसा दशा है जब राष्ट्रीय आपात को घोषित किया जा सकता है। कौन कौन? युद्ध के दौरान, बाहरी आक्रमण के दौरान और सशस्त्र विद्रोह के दौरान। अब देखो बाबू, ये जो दोनों है ना, ये दोनों मूल संविधान में था। ये दोनों मूल संविधान में था, लेकिन ये जो सशस्त्र विद्रोह है ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में इसके जगह पर था आंतरिक अशांति। इसके जगह पर मूल संविधान में क्या था? आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति को क्या था ना, परिभाषित नहीं किया गया था। तो इसका फायदा बड़ी लोग उठा ले रहा था। जैसे कोनो आंदोलन हुआ तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? देश में आंतरिक अशांति हुई है, क्या करते? इमरजेंसी लागू करते हैं। बात समझा रहा है? इसको ठीक तरीका से परिभाषित नहीं किया गया था और ये अपना जो अर्थ है वो स्पष्ट इसका अर्थ नहीं था। इसीलिए 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा बाबू? 44वां संविधान संशोधन किया गया। और 44वां संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि आंतरिक अशांति की जगह पर अब क्या रखा जाएगा? सशस्त्र विद्रोह। यानी कि अगर देश के भीतर कोनो सशस्त्र विद्रोह करता है, हथियार लेके विरोध करता है, तोड़ फोड़ करता है, हथियार लेके घूमता है, बात समझा रहा है, उस स्थिति में ही अनुच्छेद 352 लागू होगा। कोनो दिक्कत इसमें? बाकी ये दोनों का जैसे का तैसा है। युद्ध अगर हो रहा है तो हो जाएगा, बाहर से कोनो आक्रमण कर दिया अचानक तो भी राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा। यही दिक्कत था आंतरिक अशांति में। तो इसको क्या किया गया? इसको चेंज करके 44वां संविधान संशोधन, इसका फायदा उठाई थी इंदिरा गांधी 1975 में बहुत ज्यादा। लगभग 2 साल तक आंतरिक अशांति के नाम पर क्या करी थी? आपातकाल घोषित कर दी थी। और 2 साल में जब 5 साल हो भी गया था उनके लोकसभा का, तो ऐसा है प्रावधान कि अगर राष्ट्रीय आपात लगा हो, 5 साल हो गया हो, तो लोकसभा को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। एक साल, एक बार में 1 साल, फिर 1 साल, एक बार में 1 साल। तो 5वीं लोकसभा के दौरान हुआ था। और 5वीं अभी तक भारत की इतिहास में सबसे बड़ा कोनो लोकसभा का कार्यकाल रहा है तो 5वीं लोकसभा कार्यकाल टोटल 6 वर्ष का था, इसी आपात के चक्कर में। आया समझ में? जैसे इनका सरकार बदला 1977 में गया तो 1978 में नियम में आ गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में न हुआ था जी? 1978 में नियम आ गया कि आंतरिक अशांति को हटाया जाए। इसका गलत यूज किया जा रहा है। आंतरिक अशांति का मतलब है बहुत भयानक तरीका से अशांति, लेकिन लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोनो चीज का मांग कर रहे थे, आंतरिक अशांति के नाम पर क्या कर रही है? लगा दिया जा रहा है, राष्ट्रीय आपात लगा दिया जा रहा है। इसमें इसके जगह पर क्या आ गया था? सशस्त्र विद्रोह। इतना लिख लिया जाए। अब देखो, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऐसे ही कर देंगे? पूरा मंत्रिमंडल कहेगा तब करेंगे, पूरा मंत्रिमंडल। जबकि मूल संविधान में था कि मंत्रिमंडल के सलाह से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देंगे। मूल संविधान में क्या था? मंत्रिमंडल के सलाह से। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, फिर से 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह हुआ। इसको और मजबूत बनाया गया, बोला गया ना सलाह से नहीं, लिखित सलाह से होगा। कैसे होगा बाबू? लिखित सलाह से होगा, खाली सलाह से नहीं होगा, मौखिक सलाह से नहीं होगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 कहता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, और पूरे मंत्रिमंडल के लिखित सलाह से, पूरे मंत्रिमंडल के लिखित सलाह से। कौन दिक्कत? अब देखो, अब जब राष्ट्रपति बोल देते हैं कि राष्ट्रीय आपात की जब घोषणा कर देते हैं तो राष्ट्रीय आपात लग जाता है भारत में। कितने दिन के लिए? तो सिर्फ 1 महीना के लिए। कितना दिन बाबू? सिर्फ 1 महीना के लिए। जैसे ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, 1 महीना के लिए राष्ट्रीय आपात लग जाता है पूरे भारत में। कोनो दिक्कत? लेकिन
1 महीना के भीतर इसको संसद से स्वीकृति चाहिए। संसद से क्या चाहिए? स्वीकृति चाहिए। अगर संसद से स्वीकृति नहीं मिला तो 1 महीना में राष्ट्रीय आपात खत्म हो जाएगा। कोनो दिक्कत? यहां तक समझ में आया? मान लो संसद में लोकसभा का विघटन हो गया, तब क्या होगा? तब यही होगा कि ये जो अधिनियम है, जो बिल है, जो इनका अधिघोषणा है, ये कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। कहां जाएगा बाबू? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा जब इसको विशेष बहुमत से, कौन बहुमत से? विशेष बहुमत यानी 2/3। विशेष बहुमत का मतलब 2/3, यानी अगर विशेष बहुमत से अगर इसको पारित कर दे तो ये फिर भी लागू हो जाता है। यानी सिर्फ राज्यसभा भी अगर चाह दे तो राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा। अगर लोकसभा सदन में और सत्र में नहीं हो तो भी। लेकिन नियम है, अगर राज्यसभा के बाद अगर ये लागू हो गया तो 6 महीना के लिए लागू तो हो ही गया। लेकिन अगर बीच में ही लोकसभा आ जाता है, बीच में ही लोकसभा का सत्र आ जाता है, तो 1 महीना के भीतर, कितना दिन के भीतर? 1 महीना के भीतर इनको फिर से स्वीकृति देना पड़ेगा लोकसभा को। अगर ये स्वीकृति नहीं देते हैं तो फिर से ये कानून का होगा, रद्द हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात का होगा, रद्द हो जाएगा। और अगर स्वीकृति दे देता है तो 6 महीना के लिए लागू हो जाएगा। कोनो दिक्कत? 6 महीना बाद फिर आराम से अपने आप होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन 6 महीना के पहले फिर से संसद अगर यह पारित कर देता है दोबारा से, विशेष बहुमत से क्या करता है? पारित कर देता है, तो फिर से 6 महीना के लिए लागू हो जाएगा। फिर से पारित करेगा तो फिर से 6 महीना के लिए लागू हो जाएगा। और ये अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? एक बार और आ जाओ। 44वां संविधान संशोधन क्या किया? इसको थोड़ा सा मजबूत बनाया और बोला कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह से ही राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। और जैसे घोषणा करेंगे ये बिल कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। मान लो लोकसभा का हो, कहीं भी जा सकता है, पहले राज्यसभा में जा सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है। मान लो लोकसभा में गया, लोकसभा मान लो विघटित हो गया तो कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा अगर पास कर दिया तो राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा। चलो राज्यसभा पास कर दिया, फिर लोकसभा सत्र में आया, तो सत्र में आने के 1 महीना के भीतर दोबारा लोकसभा को पास करना पड़ेगा। अगर लोकसभा 1 महीना में पारित नहीं कर पाया तो फिर वो खत्म हो जाएगा। भले 6 महीना हुआ हो नहीं हुआ कोनो मतलब नहीं, 1 महीना 2 महीना का नहीं हुआ हो, अगर लोकसभा पारित नहीं कर पाया तो रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा पारित कर दिया तो 6 महीना के लिए आगे बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो कैसा बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत मतलब 2/3, जितना भी उस समय उपस्थित है, जैसे यहाँ जितना उपस्थित हो इसका 2/3। यहाँ तक किसी को कोनो दिक्कत? बोलो। इसमें कई वो संविधान संशोधन बता दिए हैं। यो बाबू, यो संविधान संशोधन के तहत आया है। विशेष बहुमत जो है ना, यो संविधान संशोधन के तहत आया। इसके पहले साधारण बहुमत था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन इसमें भी किया गया, तो विशेष बहुमत को लाया गया। यानी 44वां संविधान संशोधन का कितना इंपोर्टेंस है इसमें दिख रहा है। कई को बदलाव किया गया। पहले बदलाव का थी बाबू सशस्त्र विद्रोह, इसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह को लाया गया। 44वां संविधान संशोधन। दूसरा जो नॉर्मल था, नॉर्मल बहुमत था, उसको विशेष बहुमत बनाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां। और तीसरा क्या था बाबू? मंत्रिमंडल का जो ऐसे ही सलाह से, हाँ मंत्रिमंडल का आप कर दीजिए ना, उसका लिखित सलाह से, मंत्रिमंडल के लिखित इतना लिख लिया जाएगा। किस भाग से संबंधित है? भाग 18 से। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 360। आपात को बंद संबंधित प्रावधान, यानी आपात से संबंधित प्रावधान कहां से लेके आए, कहां से लाया गया है बाबू? भारत शासन अधिनियम 1935। और आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको कहां से लाया गया है? संविधान से। यहाँ तक क्लियर? अब बताओ आपात कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा तृतीय आपात। राष्ट्रीय आपात की संस्कृति के तहत राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय 360। कौन दिक्कत? अब बताओ सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आपात पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात कुल कितने तरह, मतलब कि कुल किन दशाओं में लगाया जा सकता है? कुल 3 दशा होता है राष्ट्रीय आपात लगाने का। लगाता कौन है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को युद्ध के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर कोई कहता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, मंत्रिमंडल उनको लिखित सिफारिश करता है,
इन तीनों के में से किसी एक के आधार पर तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देगा। कोनो दिक्कत यहाँ तक? किस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया? 44वां संविधान संशोधन में यह कहा गया, 1978 में यह कहा गया कि मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देके क्या करेगा? राष्ट्रपति को कहेगा तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे। जबकि भारत के मूल संविधान में ये था नॉर्मल मंत्रिमंडल के सलाह सुबह करते थे, कर सकते थे। तीसरा चीज बाबू, ये युद्ध और बाहरी आक्रमण तो ठीक है, लेकिन ये जो सशस्त्र विद्रोह है ना, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। इसके पहले मूल संविधान में क्या था? शांति अशांति, आंतरिक माने देश के भीतर, अशांति माने अशांति। हाँ, और राष्ट्रपति जब घोषणा कर देगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देगा, तो फिर बिल कहाँ जाएगा? वो संसद में जाएगा, वो अध्यादेश संसद में जाएगा, वो प्रावधान संसद में जाएगा, और संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में जा सकता है, राज्यसभा में। मान लो इधर ही घोषणा कर दिए, तो पता चला कि लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा का विघटन हो गया। वैसी परिस्थिति में क्या करेगा? वो बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा उसको पारित कर देता है, राज्यसभा उसको पारित कर देता है तो उसको पारित माना जाएगा। अगर राज्यसभा उस पर स्वीकृति दे देता है तो उसको स्वीकृत माना जाएगा और आपात, राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा। कोनो दिक्कत? दूसरा चीज, मान लेते हैं लोकसभा का, राज्यसभा पारित कर दिया, तो 1-2 महीना बाद लोकसभा आ गया, फिर से लोकसभा का नया सत्र आ गया, तो ये जिम्मेदारी बनता है, इसका उत्तरदायित्व है कि 1 महीना बीते 30 दिन के भीतर लोकसभा भी उसको क्या करे? पारित करे। अगर 30 दिन के भीतर लोकसभा पारित नहीं करता है तो 6 महीना नहीं देखा जाएगा, खत्म हो गया, जो राष्ट्रीय आपात लगा तो हो गया, रद्द हो गया। अगर वो पारित कर देता है तो 6 महीना के लिए वो रहेगा, लेकिन 6 महीना के भीतर फिर से एक बार और पारित कर देता है 6 महीना के लिए, फिर से बढ़ जाएगा, फिर 6 महीने के बाद 6 महीना का और बढ़ जाएगा, यानी ये अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक और चीज है, मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 352 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह से ऐसी की घोषणा करेंगे, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। तो मंत्रिमंडल शब्द का यूज 1 बार हुआ है, वो हुआ है अनुच्छेद 352। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का यूज 1 बार हुआ है, 1 बार। तो दिक्कत, इसको याद रखना है क्योंकि ये आया हुआ सवाल है। सब हो गया जी, कुछ छूटा नहीं ना? हाँ, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू होता है, यही बोल रहे थे, जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो क्या होता है? अनुच्छेद 19 विघटित यानी निलंबित हो जाता है। मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 19 है, क्या होता है बाबू? विघटित हो जाता है, यानी निलंबन हो जाता है। बाकी कोनो अनुच्छेद पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे बताएंगे, या अभी सुन लो, बाकी अनुच्छेद पर प्रभाव तब पड़ेगा जब राष्ट्रपति चाहेगा तब पड़ेगा। अनुच्छेद 19 के अलावा अगर कोनो अनुच्छेद पर प्रभाव पड़ेगा तो राष्ट्रपति के चाहने से पड़ेगा, बाकी किसी के चाहने से नहीं पड़ेगा, संसद के भी चाहने से नहीं पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति के भी चाहने से अनुच्छेद 21, 20 और 21 पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वो कुछ करे, कोनो दिक्कत? 358 यही कहता है कि जैसे 352 लागू होगा, 358 अपने आप लागू हो जाएगा। 358 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 को निलंबन करना है। आ रहा है ना समझ में? अभी लिखाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, ठीक ना? अभी तक भारत के इतिहास में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कौन बाबू? कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। वो 3 बार कब तो पहली बार लगा था जब भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था, यानी चीन का जब पहली बार भारत पर क्या हुआ था बाबू? आक्रमण हुआ था, यानी 1962 हुआ था। 1962 में चीन का किया था, अचानक से भारत पर क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। उस समय भारत के ऊपर क्या हुआ? राष्ट्रीय आपात का घोषणा किया गया। कब किया गया? तो 26 अक्टूबर। कब किया गया बाबू? 26 अक्टूबर 1962। और ये कब तक रहा? तो ये रहा बाबू 10 जनवरी। कब तक? 10 जनवरी 1968। 6 साल तक रहा, यानी 26 अक्टूबर 1962 को क्या किया गया? आपातकाल का घोषणा किया गया। और ये लागू कब तक रहा? 10 जनवरी 1968 तक। आपको याद होगा तो भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। भारत पाक
युद्ध भी हुआ था, कब हुआ था बाबू? 1965 में ही हुआ था, यानी इसी दौरान हुआ था क्या? तो बताओ बाबू, राष्ट्रीय आपात कब घोषित हो गया था? 26 अक्टूबर 1962। और युद्ध कब हुआ था? 1965 में। और अंत कब हुआ था राष्ट्रीय आपात का? 68 में। इसके बीच में ना हुआ, यानी घोषणा कवर एक ही बार किया गया और उसी घोषणा में यह भी हो गया था, तो दोबारा घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए एक के घोषणा माना जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। और याद करने वाला ये चीज है कि चीन थी पहला आपातकाल के दौरान, यानी पहला राष्ट्रीय आपात के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? कौन था बाबू? जवाहरलाल नेहरू। उस समय अब राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? हाँ, डॉक्टर जाकिर। कौन दिक्कत? ये याद करने वाला चीज है। सबसे पहले कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962। क्यों लगा था? क्योंकि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और यह शर्त है, तीन शर्त है कि बाहरी आक्रमण हो, युद्ध हो या फिर सशस्त्र हो ना। तो लग गया था 10 जनवरी 1968 को हुआ, समाप्त हो गया, लगभग 5.5 साल तक रहा। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था ना जी। 1965 चूंकि इसके बीच में आता है, तो उस समय ऑलरेडी राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था, तो इसके लिए राष्ट्रीय आपात लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई दिक्कत? आगे आते हैं। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति कौन थे? ये पहली बार। अब दूसरी बार कब आया बाबू? 1965 में लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर एक लड़ाई बताएंगे। यहाँ आ जाओ। दूसरा बार कब हुआ बाबू? तो दूसरा बार हुआ 1971 में। कब हुआ था? 1971 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध के दौरान। 1971 में फिर से युद्ध हुआ था ना, बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। 1971 में हुआ था। यह लागू हुआ था आपात 3 दिसंबर 1971। कब लागू हुआ था बाबू? 3 दिसंबर 1971 को, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। और उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे गोपाल स्वरूप पाठक। कौन थे बाबू? गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक। तो दूसरी बार आपात राष्ट्रीय आपात कब लगा था? 1971 में। कब क्यों लगा था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगा था। कब लगा था? 3 दिसंबर 1971 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति वीवी गिरी और उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक। कौन दिक्कत? और तीसरा आपात, इसका कारण क्या था बाबू? आंतरिक अशांति। उस समय थोड़े था वो, उस समय सशस्त्र विद्रोह तो नहीं आया, सशस्त्र विद्रोह 78 में आया था। तो आंतरिक अशांति का बहाना देकर इंदिरा गांधी ने कहा कि अब 1975 में राष्ट्रीय आपात घोषित करवा दिया राष्ट्रपति से, ठीक ना। और उस समय लिखित सलाह नहीं था, उस समय लिखित सिफारिश नहीं था, ऐसे ही मंत्रिमंडल से कह देने से या प्रधानमंत्री के कह देने मात्र से राष्ट्रपति घोषणा कर देते थे। कौन दिक्कत? दूसरा का चीज उस समय साधारण बहुमत था। कैसा बहुमत था? यही तरह बहुमत में थी तो बड़ी आसानी से क्या हुआ? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित हो गया। तो तीसरा बात घोषित हुआ बाबू 1975 में। किस कारण से था? आंतरिक अशांति के कारण। कब हुआ था? ये हुआ था बाबू 25 जून। कब हुआ था? 25 जून 1975। और खत्म कब हुआ? तो ये खत्म हुआ था 21 मार्च 1977। राष्ट्रीय आपात खत्म कब हुआ? 21 मार्च 1977। अब ये दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जी भाई कहिया खत्म भई रहा है? तो यो खत्म भई रहा है ये दिन में। अब कहा जाए कि सर जी जब रहे तो पीछे में कहां से आगे, तो ओकर कारण बा। कारण ई बा कि यकवा जो मामला रहे दोनों युद्ध के रहे ना। कारण में ना बताओ, दोनों युद्ध रहे
लेकिन हैजकवा सरकार पर जब दबाव बने लागल, आंदोलन होके लागल कि मैंने पहियल आपातकाल रही, जल्दी क्लियर करो, रोजगार दो, खाना पीना दो, लोग के एथी सब दो, ठीक ना। तो का भइल कि फिर से एगो आपात घोषणा कर देली, कौन आंतरिक अशांति। हैजकवा 2 बार घोषणा भइल बा कि ना, तो 2 बार ना आपात लागल, यानी अभी यही खत्म नहीं हुआ था, तो एगो आपात के घोषणा हो गया। लेकिन दोनों को समाप्त कब किया गया बाबू? 21 मार्च 1977। कोनो दिक्कत? अभी समय कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री बाबू इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। और उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती। बीडी याद करने वाला है, ठीक ना। दोनों में आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री तो कॉमन है इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे यहाँ? वीवी गिरी। 71 में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक। 75 में आ जाओ तो प्रधानमंत्री तो सेम ही है, ये बदल जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे राष्ट्रपति और बीडी जत्ती क्या हो जाएंगे बाबू? यहाँ तक किसी को कोनो दिक्कत है? एक बार ध्यान से देख लो, पहला राष्ट्रीय आपात लगा था चीन के भारत चीन युद्ध के दौरान। कब? तो 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में पहला राष्ट्रीय आपात का घोषणा राष्ट्रपति ने किया था और 10 जनवरी 1968 को उसको समाप्त किया था। इस दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था 1965। लेकिन चूंकि ये अभी राष्ट्रीय आपात का अंत हुआ नहीं था, तले युद्ध हो गया, तो दोबारा से इसके लिए राष्ट्रीय आपात का घोषणा करना नहीं पड़ा, इसीलिए इसको गिना नहीं जाता है। और दोनों के लिए एक के बार कहा बाबू 10 जनवरी 1968 को कहा हो गया, राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर दिया गया। और जब चीन का भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद दूसरा आपातकाल लगा बाबू 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। कब लगा था? 3 दिसंबर 1971। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक। और फिर लगा 1975 में, 1971 के बाद 75 में। इसका कारण क्या था? आंतरिक अशांति। अब इसके जगह पर क्या यूज होता है बाबू? सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह की इसके जगह पर ला दिया गया। और इस समय कब लगाया गया? तो 25 जून 1975। 25 जून 1975। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती। कौन दिक्कत दिखाओ क्या? तो फिर अब सुनो बाबू ध्यान से, ध्यान दो। भूगोल में पाठ्य खत्म हो गया है और मत ना बतिया वजह। देखो ध्यान से, भूगोल में पाठ्य खत्म, अब दूसरा बच गया और पॉलिटी। पॉलिटी में भी लगभग 95% खत्म। इसके बाद से एक आध टॉपिक होगा जिसको हम लोग को पढ़ना होगा। हम सोच रहे हैं उसका नोट से देके पढ़ा देंगे, ठीक ना। उससे क्लियर हो जाएगा कि वहां से भी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आगे हम लोग उस हिसाब से पढ़ेंगे। अब देखो कैसे क्या करना है। पॉलिटी खत्म, एक मतलब ही ना कि अब बोझा है वो उड़ाई, बोझा उड़ाई ना, बोझा है वो चढ़ गए। आओ तो वो समझ में, पॉलिटी खत्म हुई यानी ये वो खड़े वो विषय का बोझ चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, ठीक ना। अब करना क्या है? रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना। कितना दिन पर? तो जो आज पढ़ रहे हो, उसको घरे जाके एक बार रिवीजन करना है, आज जाते और फिर आज के बाद आज कर लिए और आज के बाद फिर 2 दिन बाद, 2 दिन बाद एक रिवीजन और डालना है, ठीक ना। और फिर अगला रिवीजन 7 दिन के बाद करो। अगला रिवीजन 7 दिन के बाद, अब उसका अगला रिवीजन 21 दिन के बाद। कितना दिन के बाद? अगर इतना कर लिए तो जितना भी रिवीजन किए वो सारा का सारा प्रश्न तुम्हारा खुद का हो जाएगा। 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद भी देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि क्या पढ़े थे,
याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन सामने आएगा, ऑप्शन सामने आएगा, अपने आप हाथ वहां चला जाएगा। लेकिन रिवीजन करोगे तो नहीं। सबसे आसान तरीका ये हुआ, 2 दिन फिर 7 दिन और फिर एक बार 21 दिन, इतना कर ले भैया तो सारा क्लियर रहे। और चीज एक चीज और, जितना नया पढ़ो होता है तो देखबे करना है, और पुराना आदत डालोगे, जो भी पुराना है, कोनो विषय हो गए, भूगोल हो गया चाहे पॉलिटी हो गया, जो भी पुराना हो, पुराना तुमको 5 पेज रीडिंग डालना है। कितना पेज? खाली रीडिंग करना है। रीडिंग करने में कितना समय लगेगा? हो कितना समय लगेगा? बड़ी होगा तो 100-125 पेज का होगा, पॉलिटी होगा ना, हो 20 से 25 दिन में एक राउंड खत्म, फिर दोबारा हम पढ़ लेंगे, तिबारा पढ़ लेंगे। यानी एगो चीज को कोनो, अगर तुम 3 घंटा पढ़ दो, कोनो भी एगो टॉपिक उठा लो, कोनो एगो टॉपिक, मान रहे ये आपात उपबंध उठा लिया, ठीक ना, इसको तुम आज दिन भर पढ़ो, पूरा 24 घंटा पढ़ो। और हम कहते हैं 24 घंटा मत पढ़ो, खूब ध्यान से 2 घंटा पढ़ो। 2 घंटा पढ़ो, खूब ध्यान से 2 घंटा पढ़ो, और फिर 2 दिन के बाद खूब ध्यान से 2 घंटा पढ़ो, और फिर 7 दिन के बाद खूब ध्यान से 1 घंटा पढ़ो। 2 घंटा में 5 घंटा में टॉपिक एकदम हमेशा क्लियर हटा जाएगा, ठीक ना। लेकिन एक बार सोचो कि आजे रट के खत्म कर दें तो संभव ही नहीं है। आज दिन भर पढ़ लोगे, कल भूल जाओगे 10%, परसों 10%, ऐसे करते करते 3-4-5 दिन में पूरा खत्म। खाली मोटा मोटा चीज, अच्छा राष्ट्रीय बात, अच्छा हाँ याद बतानी वाली, इतने याद रही खाली टॉपिक, ठीक बात। तो पुराना चीज को छोड़ना नहीं है, पुराना चीज को क्या करना है? रीडिंग डालना है। जितना याद करना है कर लिए, नहीं किए हो तो भी ठीक है, लेकिन रीडिंग डालते रहो, यानी पढ़ते रहो। बस जैसे कहानी पढ़ल जाला वही तरह समझ समझ के क्या करेगा? पढ़ेगा। अब पढ़ने का मतलब ही ना होला बाबू कि पढ़त नहीं, खाली पढ़ते बानी। आग ध्यान कहाँ बा? कल सवेरे पर, कल सवेरे है ना जाएगा बा, आज साझी के है ना जाएगा बा, परसों है ना जाएगा बा। ध्यान ना, तू आधे घंटा पढ़ो, पूरा फोकस से पढ़ो, जब मन करे तबे पढ़ो, कह या कबो ना मन करेला तो फिर दिक्कत बा ना। तो मन लगाओ कि 24 घंटा में तेरा 2-3 घंटा पढ़े के मन करे, अगर 2 घंटा 3 घंटा भी पढ़ लेते हो मन से, तो आधा सिलेबस तो कंप्लीट होगा ना कम से कम। करते करते 2 घंटा 3 घंटा को तुम्हारा 5-6 घंटा में बदल जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन आदत लगाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा से चालू करना पड़ेगा, ठीक ना। एक वो समय ऐसा आएगा कि पढ़ाई के अलावा कुछ ठीक नहीं लगेगा, तुमको कोनो नहीं कहेगा बाबू पढ़ो, तुम खुदे मम्मी कहेगी जो बाबू आटा पिसोई ले आ, हम नहीं जान पढ़त नहीं, खुद से बोलोगे। 2 दिन 3 बार 4 बार 5 बार गार्जियन बोलेगा, उसके बाद बोलना छोड़ देगा कि सब्जी ले ले आओ, आटा भी पीसे ले आओ। और तो समझ में तो तनिक आदत बनाओ, जाओ अपने आप ही आदत बन जाए, बुझाए कि सबसे ज्यादा जरूरी जीवन में का पढ़ाई बा। जैसे समझ में आ गई तो यह काम खत्म। अब हम लोग आते हैं वापस फ्लॉप पर। चलो यही बनाओ, घर है तो बनाना नहीं है, एक सवाल बना के दिखाओ।